11 मई 1998। दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। कहीं दफ्तर खुल रहे थे, कहीं ट्रेनें चल रही थी और कहीं शेयर बाजार की घंटी बज रही थी। CIA, नासा और दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसियां सब अलर्ट मोड ऊपर थी। लेकिन धरती के एक कोने के नीचे, रेगिस्तान की खामोशी के नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में जमीन के नीचे भारत ने अपनी शक्ति जगा दी। ये कहानी सिर्फ परमाणु धमाके की नहीं है, ये कहानी है चालाकी की, वैज्ञानिक जीनियस की, राजनीतिक साहस की। एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और उस दिन की जब भारत ने दुनिया से इजाजत लेना बंद कर दिया। न्यूक्लियर एज की शुरुआत दुनिया में भले ही अमेरिका ने की हो, लेकिन भारत में होमी जहांगीर बाबा ने की थी। दुनिया में ऐसे 5 देश थे जो न्यूक्लियर घातक टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। ऑपरेशन शक्ति भारत के दूसरे परमाणु परीक्षणों का कोडनेम था, जो 11 और 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किए गए। कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। 11 मई को 3 विस्फोट हुए और 13 मई को 2 विस्फोट हुए। इनमें शामिल थे फिशन बॉम्ब्स एंड थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। शक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ताकत, ऊर्जा और सर्वोच्च शक्ति। सबसे बड़ा सवाल, भारत ने ये रिस्क क्यों लिया? 1998 के पहले भारत पर साफ दबाव था, परमाणु हथियार मत बनाओ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करो, दुनिया की शर्तों पर चलो। लेकिन भारत के सामने 3 सच्चाइयां थी। पड़ोसी देश पहले से न्यूक्लियर क्षमता की ओर बढ़ रहे थे। बिना शक्ति के शांति सिर्फ एक भ्रम होती है। UN की बैठकों में भारत बैठता था, लेकिन सुना नहीं जाता था। फैसले होते थे बिना भारत के, और भारत समझ चुका था इज्जत मांगने से नहीं, ताकत से मिलती है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों के पास परमाणु ताकत थी और बीच में खड़ा था भारत, एक शांत लेकिन असुरक्षित। यही सोच थी, स्ट्रॉन्ग नेशन डजंट बेग फॉर सिक्योरिटी, इट बिल्ड्स इट। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के डर के बावजूद हाँ कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कमजोर भी नहीं रह सकते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऑपरेशन शक्ति के मास्टरमाइंड यही थे और उनके साथ टीम DRDO और टीम DARC भी शामिल थी। ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, ये नेशन बिल्डर्स थे। ऑपरेशन शक्ति की सबसे बड़ी जीत थी गोपनीयता। वैज्ञानिकों ने फौजी वर्दी पहनी, टेस्ट साइट को किसान गतिविधि जैसा दिखाया गया, सैटेलाइट मूवमेंट के टाइमिंग के हिसाब से काम किया गया, रात में खुदाई हुई, दिन में ढकाई हुई। नतीजा, अमेरिका के सैटेलाइट देखते रह गए और भारत ने इतिहास लिख लिया। वो पल जब धरती कांप गई। 11 मई 1998 दोपहर के 3:45 बजे 3 धमाके एक साथ जमीन के नीचे। भारत आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर पावर बन चुका था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके बाद भारत को कोई नुकसान नहीं हुई। शुरुआत में आर्थिक दबाव आए, भारत की आलोचना की जाने लगी, लेकिन समय के साथ प्रतिबंध हटे। भारत US रणनीतिक साझेदारियां हुई। भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट माना गया। आज भारत न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और ग्लोबल पावर नेगोशिएशंस का हिस्सा बन चुका है। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ बंद नहीं था, ये था आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। उस दिन भारत ने दुनिया को बताया, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेंगे। रेगिस्तान की उस रेत में सिर्फ परमाणु शक्ति नहीं दबी है, वहाँ दबी है भारत की वो कहानी जिसने हमें डर से दी आजादी।